गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम बेटा क्लास 9th के चैप्टर पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, नंबर सिस्टम का क्या होता है, और हमने पढ़ लिया था रेशनल नंबर क्या होते हैं। आज हम पढ़ते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं तो देखिए, उसकी भी 5 या 6 डेफिनेशन मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखना बेटा। देखिए, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर तो पहली डेफिनेशन इर्रेशनल नंबर की क्या होगी। देखिए, आपने पढ़ा था रेशनल नंबर में पहली डेफिनेशन, ए नंबर विच कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसे हम p बटा q रूप में लिख सके, क्या कहलाता था, रेशनल नंबर। लेकिन यहां पर क्या बन जाएगा, ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसे हम p बटा q फॉर्म में नहीं लिख सके, क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। तो देखिए, पहली डेफिनेशन है ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट in the form of p upon q where q not equal to 0। देखिए, एक ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q फॉर्म में नहीं लिख सके, क्या कहलाता है, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए, इसकी जो दूसरी डेफिनेशन है वो क्या है, अपन ने रेशनल नंबर में पढ़ा था। देखिए, मैं यहां आपको रिलेट करके पढ़ा रहा हूं कि पहली डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की, एक ऐसा नंबर जिसे हम p बटा q फॉर्म में लिख सके, रेशनल कहलाता है। तो इर्रेशनल की क्या बन गई, ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। एक ऐसा नंबर जिसे हम p बटा q रूप में नहीं लिख सके, इर्रेशनल नंबर कहलाता है। और सेकंड जो डेफिनेशन थी रेशनल नंबर की, क्या थी, ए नंबर विच हैज परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है किसी भी नंबर का, क्या कहलाता है, रेशनल नंबर। तो यहां क्या बन जाएगा, ए नंबर विच कैन नॉट हैव परफेक्ट स्क्वायर रूट। देखिए, ए नंबर विच हैज नॉट, ऐसे लिख देते हैं, हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट, नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट is called irrational number, is called irrational। देखिए, एग्जाम्पल से इसे समझिए। आपसे मैंने कहा अंडर रूट 2। अब 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, 2 का परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्या नहीं बन रहा, पेयर नहीं बन रहा, 2 का पेयर नहीं बन रहा। अब जिसका पेयर नहीं बनता वो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता। तो यहां अंडर रूट 2 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। तो कैसा नंबर बन गया, जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, कैसा नंबर बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। ऐसे ही और एग्जांपल ले सकते हैं, अंडर रूट 3 के भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनेगा। ऐसे ही सिमिलरली अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 21। तो आप देख सकते हैं इन नंबरों के यहां पर पेयर नहीं बनते हैं, ना ही इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट बन रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है, कैसे नंबर बन जाते हैं, इर्रेशनल नंबर बन जाते हैं। अब देखिए, इसकी थर्ड डेफिनेशन, मैंने आपको रेशनल नंबर में पढ़ाया था कि एक ऐसा नंबर जो डेसिमल के बाद फिक्स नंबर की डिजिट रखे, ये हमारी थर्ड डेफिनेशन थी। और फोर्थ डेफिनेशन ये थी
कि एक नंबर डेसिमल के बाद इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट रखे, और लेकिन वहां पर जो डिजिट थी वो कैसी हो रही थी, रिपीट हो रही थी। लेकिन यहां पर इर्रेशनल नंबर में कि जो हमारा नंबर होगा उसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट्स होंगी वो तो इनफाइनाइट होंगी, लेकिन यहां पर डिजिटों का रिपीटेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, डिजिटों का रिपीटेशन नहीं होगा। अब डिजिटों का रिपीटेशन नहीं होगा तो वह नंबर क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर। लेकिन अगर डिजिटों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए, डिजिटों का रिपीटेशन स्टार्ट हो जाए तो वह नंबर क्या कहलाने लग जाएगा, रेशनल नंबर। यही डिफरेंस होता है बस। अगर कोई नंबर डेसिमल के बाद यानी कि डिजिट्स अगर रिपीट होती हैं और डिजिट्स रिपीट होती हैं और इनफाइनाइट टाइम्स तक जाती हैं तो वह नंबर रेशनल होता है। लेकिन अगर डिजिट्स रिपीट ना होके इनफाइनाइट टाइम्स तक जाएं तो वह नंबर कैसा बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। देखिए ए नंबर which has infinite numbers of digits after decimal and digits are not repeating या रिकरिंग। देखिए एक ऐसा नंबर, ए नंबर विच हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद वो डिजिट कहां तक जा रही है, यानी इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी कि कभी स्टॉप नहीं हो रही। लेकिन जो डिजिट्स हैं वो रिपीट भी नहीं हो रही, है तो वो नंबर क्या नंबर बन जाता है, इर्रेशनल नंबर बन जाता है। क्या बन जाता है, इर्रेशनल। एग्जांपल से समझिए इसे। देखिए 2.31412356 1 ... अब देखिए इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद जो हमारा डिजिट्स है वो कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक। लेकिन यहां पर जो डिजिट्स है उनका जो सीक्वेंस है वो रिपीट नहीं हो रहा। देखिए यहां 3 के बाद 1 आ गया, फिर 4 के बाद 1 आ गया, फिर 2 के बाद 3 आ गया, फिर 5 के बाद 6 आया और 6 के बाद 1 आया। यानी कि कोई पैटर्न नहीं बन रहा जिससे हम कह सकें कि जो डिजिट्स हैं वो बेटा रिपीट हो रही हैं। जब इस तरह का नंबर हमें मिलता है और क्लासिफाई करने को कहे कि वह नंबर रेशनल होगा या इर्रेशनल, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या कहलाएगा कि यह नंबर कैसा हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। देखिए और एग्जांपल देखिए 1.01 फिर 20 फिर 1 फिर 30 फिर 1, ऐसे ये नंबर इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहां डेसिमल के बाद 10 आई, फिर 1 आ गया, फिर 20 आई, फिर 1 आ गया, फिर 30 फिर 1। यहां पर भी कोई सीक्वेंस रिपीट नहीं हो रहा कि 01 ही रिपीट हो या 00 ही रिपीट हो रही है। तो यह इस तरह का जो पैटर्न है वो भी कैसा बन गया, इर्रेशनल नंबर बन गया। कैसा बन गया, इर्रेशनल नंबर। अब देखिए फोर्थ डेफिनेशन क्या होती है। देखिए मैंने आपको पढ़ाया था वहां रेशनल नंबर में 0 इज ए रेशनल नंबर, 0 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन जो इनफाइनाइट होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट इज एन इर्रेशनल नंबर। इनफाइनाइट कैसा नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखें इनफाइनाइट जो होगा कैसा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। और इनफाइनाइट को किससे डिनोट करते हैं आप जानते हैं, इनफाइनाइट को इस तरह लिखा जाता है, इनफाइनाइट को इस तरह लिखा जाता है। अब देखिए अब पाई की बात करते हैं।
किसकी बात कर रहे हैं? पाई। पाई आप सबों ने पढ़ा हुआ है, याद रखें। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। याद रखें, पाई कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल। बट पाई की जो वैल्यू होती है वो यूज करते हैं कई बार हम 22/7 इज ए रेशनल। याद रखें, देखिए मैंने आपको पढ़ाया है बेटा कि जो पाई है वो कैसा नंबर है? इर्रेशनल। कई बार ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, एनटीएससी में पूछ लिया जाता है, एसटीएससी में, और कंपटीशन एग्जाम्स में भी पूछ लिया जाता है कि पाई कैसा नंबर है? पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। लेकिन बट जो पाई की वैल्यू होती है अगर इस तरह दे दे 22/7 तो हम इसे कैसा नंबर कहेंगे? रेशनल। क्यों? क्योंकि p क्या हो गया हमारा? 22 और q क्या हो गया? 7 हो गया। तो देखिए पाई कैसा नंबर है? इर्रेशनल। लेकिन 22/7 एक रेशनल नंबर होता है। तो ये 5 डेफिनेशन है हमारे पास। कितनी डेफिनेशन है? 5। अगर मैं चाहता तो इसको तोड़ के 6th बना देता, लेकिन मैंने इसी में मर्ज कर दिया है जिससे सिंपल हो जाए और आपको याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं आए। एक बार दोबारा देख लीजिए आप। देखिए पहली डेफिनेशन थी ए नंबर विच कैन नॉट रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। एक ऐसा नंबर जिसे हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सके, जहां हमारा q नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इर्रेशनल नंबर। सेकेंड डेफिनेशन है ए नंबर विच हैज नॉट परफेक्ट स्क्वायर रूट। एक ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं रखता है, क्या कहलाता है? इर्रेशनल नंबर कहलाता है। आप देख सकते हैं √2, क्योंकि इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, √3 इसका भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बन रहा, √5 इसका भी नहीं बन रहा, और √7, √21, इस तरह और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। अब देखिए ए नंबर, थर्ड डेफिनेशन अपन देख रहे हैं। देखिए थर्ड डेफिनेशन में ए नंबर विच हैज इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट। एक ऐसा नंबर जो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट रखता है, लेकिन जो उसकी जो डिजिट्स हैं वो रिपीट नहीं हो रही है। डिजिट्स आर नॉट रिपीटिंग या रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब और रिपीटिंग का मतलब एक ही होता है कि डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही। तो एग्जाम्पल देखिए 2.3141235661, यहां पर कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है। देखिए 31 आया, फिर 41 आ गया। ऐसे नहीं कि 313131 ऐसे चल रहा है, या 1111 या 2222 या 333 ऐसे चल रहा है। कोई सीक्वेंस नहीं बन रहा, इसलिए यह नंबर कैसा हो गया? इर्रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए फोर्थ, इनफाइनाइट। ये आपको सीधा याद रखना है, जो इनफाइनाइट होता है वो कैसा नंबर होता है? इर्रेशनल नंबर होता है। कैसा होता है? इर्रेशनल। और लास्ट, पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है। पाई भी एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 इज ए रेशनल नंबर। लेकिन 22/7 एक कैसा नंबर कहलाया? रेशनल नंबर कहलाया। किस तरह का नंबर कहलाया? रेशनल। अब देखिए इससे आगे चलते हैं और पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। आगे पढ़ते हैं डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर। डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर नंबर्स। अब देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर आपने पढ़ रखा है बेटा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन आप जानते हैं कि
डेसिमल यानी कि किसी नंबर में डिवाइड करके उसको डेसिमल की फॉर्म में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? डेसिमल एक्सपेंशन कहलाता है। और हमारे पास जो अपन किसकी बात कर रहे हैं? डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के बन जाते हैं, एक तो बन जाता है टर्मिनेटिंग और एक बनता है नॉन टर्मिनेटिंग। आइए इसको समझते हैं। देखिए मैंने लिखा डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, बेटा ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला होता है जब हमारा रिमाइंडर क्या आ जाए? 0, व्हेन रिमाइंडर्स 0, व्हेन रिमाइंडर्स किसके इक्वल है? 0 के। किसके इक्वल है? 0 के। और दूसरा कंडीशन क्या बनेगा? रिमाइंडर्स नॉट इक्वल टू 0, रिमाइंडर्स नॉट इक्वल टू 0। इसमें भी वैन हटा देता हूं, रिमाइंडर ही लिख देते हैं सीधे, रिमाइंडर्स इक्वल टू 0। तो देखिए जब हम डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं या तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, या रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अब रिमाइंडर 0 नहीं आएगा तो उस नंबर को क्या बोला जाएगा? और जब रिमाइंडर 0 आता है तो उस नंबर को क्या बोला जाता है? देखिए जब रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाता है तो उस नंबर को बोलते हैं टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मीन्स ही होता है समाप्त हो जाना, फिनिश हो जाना, यानी कि जो हमारा डिवाइड है वो क्या हो गया? फिनिश हो गया। तो देखिए इसे बोलते हैं टर्मिनेटिंग। और जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, यानी कि हमारा जो डिवाइड है वो फिनिश नहीं हुआ। अब फिनिश नहीं हुआ तो उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है रिमाइंडर हमारा 0 आ जाए और दूसरा होता है रिमाइंडर 0 नहीं आए। अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो उसे बोला जाता है टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग। और रिमाइंडर 0 नहीं आता तो उसे नॉन टर्मिनेटिंग बोला जाता है। और एक बात याद रखें, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आता है किसमें? रेशनल नंबर में, उस नंबर को नॉन टर्मिनेटिंग तो बोला जाता है, लेकिन जो उसके डिजिट्स हैं वो कैसे होंगे? डेसिमल के बाद रिपीट होंगे। कैसे होंगे? रिपीट। इसलिए इसको रिकरिंग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिकरिंग। याद रखें क्या बोला जाएगा? इसको रिकरिंग भी बोला जाएगा या रिपीटिंग भी बोला जाएगा। आगे देखिए एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। तो देखिए पहले बात करेंगे व्हेन रिमाइंडर इज 0। पहले किसकी बात करेंगे? जब हमारा रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। तो देखिए आपको जब भी डेसिमल एक्सपेंशन की बात करेगा 9th क्लास में तो आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। किसका यूज करना है? लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना है। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन है व्हेन रिमाइंडर्स इज 0, व्हेन रिमाइंडर्स इज 0। एग्जाम्पल है फर्स्ट, आपसे कह दिया 36/100, 36/100। तो देखिए किस तरह आपको करना है। आपको पता है ऊपर वाली जो नंबर होता है, ऊपर जो नंबर होता है अपॉन के, उसे क्या बोला जाता है? न्यूमरेटर। और नीचे जो नंबर होता है उसे बोला जाता है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर तो हमारा क्या होता है? डिवाइडेंट। न्यूमरेटर क्या होता है? डिवाइडेंट। और डिनोमिनेटर हमारा डिवीजर होता है। क्या होता है? डिनोमिनेटर डिवीजर होता है। तो देखिए हमने सबसे पहले डिवाइड का लॉन्ग डिवीजन मेथड का साइन बनाया, न्यूमरेटर को अंदर लिख दिया, डिवाइडेंट लिख दिया यानी कि, और डिनोमिनेटर को डिवीजर लिख दिया 100। तो देखिए किस तरह करेंगे आप? 100 का डिवाइड 36 में करेंगे, जाएगा क्या? नहीं जाएगा। क्यों?
क्योंकि ये 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है। अब डिवाइड नहीं जाएगा तो क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे और हमने पहले कोई संख्या नहीं लिखी है तो क्या लगा दिया, 0 पॉइंट, ये डेसिमल। अब डेसिमल लगा दिया तो यहां क्या लिख सकते हैं, 1 0 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 का डिवाइड कीजिए, 100 1 जा 100, 100 2 जा 200, 100 3 जा 300 और 100 4 जा 400। 400 बड़ा हो गया तो कितने टाइम्स जाएगा डिवाइड, 3 टाइम्स। तो हमने यहां 3 लिख दिया, 300 लिख दिया और यहां 3 लिख दिया। अब देखिए 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 0 आया, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट हुआ 6 आया और 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0 आ गया। अब देखिए हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या बन गया, 60। क्या बन गया, 60 बन गया। अब 100 का डिवाइड 60 में नहीं जाएगा, लेकिन यहां डेसिमल लग रहा है तो क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा। अब बन गया 600 और 100 का डिवाइड 600 में कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा, 6 टाइम्स जाएगा। तो आपका क्या आ गया, 0.36। तो इस तरह लिख देंगे हम इसे 0.36 और यहां लिख देंगे कैसा डिवाइड है ये, टर्मिनेटिंग। कैसा है, टर्मिनेटिंग। देखिए आप इस तरह के जो डेसिमल है, जब हमारे डिनोमिनेटर में 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 1000 हो, 10,000 हो, तो इस तरह के सवाल को आप वैसे सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं, जैसा हम करते थे प्रीवियस क्लासेस में। आपने पढ़ा होगा बेटा, अगर मैं बात करूं सेकेंड मेथड की, कब, जब मेरे बेस में 100 10 100 10 100 1000 10,000 हो, तो आपको पता है जैसे ये इसी नंबर की बात करते हैं, 36/100, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, तो डेसिमल कितने डिजिट पहले लगेगा, 2 डिजिट पहले लगेगा। तो आप क्या करते थे, नंबर लिखेंगे पहले, 36 लिख लिया। अब हमारा 2 जीरो है तो डेसिमल 2 डिजिट पहले लगेगा, तो यहां पहले से ही 2 डिजिट है, तो देखिए 1 2, तो डेसिमल यहां लग गया। ये हमारा आंसर आ गया। और एग्जांपल की बात कर लेते हैं, आपका इस तरह होता 7568 और डिवाइड बाय 1000। तो आप देखिए जो आपका डेसिमल लगता वो कितने डिजिट पहले लगता, 3 डिजिट पहले लगता। तो देखिए किस तरह लिखते हैं, आप पहले नंबर लिख देते और फिर डिजिट लगा देते, यानी कि डेसिमल लगाते 3 डिजिट पहले। तो देखिए 1 2 3, यहां आपका आ गया आंसर। और देखिए तीसरा एग्जांपल इस तरह होता 35/1000। तो क्या करते, अब यहां पर अपन नंबर लिखते, तो नंबर लिख दिया आपने 35, लेकिन जो डेसिमल है वो कितने डिजिट पहले लगेगा, 3 डिजिट पहले लगेगा। तो आप क्या करेंगे, एक यहां पे कितने डिजिट दिखाई दे रहे हैं, 2, इसको 3 बनाने के लिए एक जीरो आगे लगाएंगे, पीछे हम जीरो जो लगाते हैं बेटा याद रखें, जीरो हमेशा आगे लगानी है। हमने आगे लगा दी और कितने डिजिट हो गए, 3, और आप डेसिमल लगा दीजिए। तो आपको समझ में आ गया। अगर यह मेथड जब भी अप्लाई होता है जब डिनोमिनेटर 10 हो, 100 हो, 10,000 हो, और जब इस तरह हो। और आगे देखिए एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए 4 1/8, 4 1/8। तो इस तरह के सवाल किस तरह हल करेंगे, पहले इससे, ये कैसा है, मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया 8 को 4 से, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 32, और 32 में 1 ऐड करेंगे तो 33/8 आ गया, 33/8। अब क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करेंगे। तो देखिए 33 को डिवाइडेंट और 8 हमारा डिवीजर है, तो 8 का डिवाइड 33 में कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया। यहां आ गया 4,
अब देखिए रिमाइंडर आ गया 1। अब 1 में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाया तो यहां 0 लगा दिया, अब बन गया 10, और 10 में 8 का डिवाइड जा सकता है। 8 1 जा 8, यहां 1 आ गया और रिमाइंडर 2 आ गया। अब 2 में 8 का डिवाइड नहीं जाता, लेकिन डेसिमल लग रहा है, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड चला जाएगा। यहां पे हमने 0 लगा दिया, क्योंकि डेसिमल के कारण क्या आ गया, 0। अब बन गया नंबर 20, और 20 में 8 का डिवाइड चला जाएगा, और क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, तो यहां 2 आ गया, और 20 में से 16 को सब्ट्रैक्ट करने पर 4 आया। अब आप देख सकते हैं 4 में 8 का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन डेसिमल लग रहा है, तो यहां पर 0 लग गया, नंबर बन गया 40, और 40 में 8 का डिवाइड कंप्लीटली चला जाता है। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, यहां 5 आ गया, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा हो गया, टर्मिनेटिंग। तो हमने आंसर लिख दिया, आपका जो आंसर आ गया 4125, टर्मिनेटिंग। याद रखें, जो प्रोनाउंसिएशन किया जाता है डेसिमल के बाद वो सिंगल डिजिट में किया जाता है, 4.125, ऐसे नहीं 125, 125, इस तरह डेसिमल के बाद प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो देखिए आपको यह तो समझ में आ गया जब रिमाइंडर हमारा 0 हो। अब बात करते हैं व्हेन रिमाइंडर इज नेवर बिकम्स 0। व्हेन कंडीशन सेकंड की बात कर लेते हैं, व्हेन रिमाइंडर्स नेवर बिकम 0। तो देखिए फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। बिल्कुल सिंपल बेसिक तरीके से आपको सिखा रहा हूं। देखिए 2/3 किसकी बात कर रहे हैं, 2/3 की बात कर रहे हैं। देखिए आपको पता है लॉन्ग डिवीजन मेथड हमें अप्लाई करना है, तो यहां पर डिवाइडेंट क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया है जो न्यूमरेटर होता है वही डिवाइडेंट होता है, और डिनोमिनेटर हमारा डिवीजर होता है, तो 3 हमारा डिवीजर हो गया। अब देखिए 3 का डिवाइड 2 में नहीं जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो हमने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल की वजह से क्या आ गया, 0 आ गया। अब 3 का डिवाइड कर दिया, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, और 3 6 जा 18। कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आ गया, 6। अब देखिए 20 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। आप यहां देखिए हमने जो हमारा डिवाइड स्टार्ट किया था वो कहां से किया था, 2 से ही किया था। देख सकते हैं आप, जो हमारा न्यूमरेटर है वो ही हमारा रिमाइंडर आ गया। तो आप याद रखना एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बता रहा हूं यहां पर, अगर आपका जो रिमाइंडर है वो किसके इक्वल आ जाए, न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए, तो आप समझ जाइए जो आपकी डिजिट्स हैं वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। याद रखें, जब आपका रिमाइंडर न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए, तो आपकी डिजिट्स रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी, और आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। आप देख सकते हैं, देखिए भाई अब 2 में 3 का डिवाइड नहीं जाएगा, तो डेसिमल की वजह से 0 लग गया। अभी भी 20 बन गया, और कितने टाइम्स जाएगा, अभी भी 6 टाइम्स ही जाएगा। फिर देख लीजिए 2 आ गया, तो कभी खत्म हो गया का, कभी खत्म होएगा क्या, इस तरह का डिवाइड नहीं होगा, इस तरह का डिवाइड कभी भी खत्म नहीं होएगा। तो ये
इनफाइनाइट टाइम्स चलता रहेगा, तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया 0.66 डॉट डॉट डॉट। अब आप एक बात याद रखें, इस तरह को लिखने का तरीका, यहां पर कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है 6, तो क्या करते हैं 0.6 के ऊपर क्या लगा देते हैं बार, जो डिजिट रिपीट होती है उसके ऊपर बार लगा देते हैं। अगर यहां 2 डिजिट रिपीट होती तो 2 डिजिट के ऊपर क्या लगा देते बार लगा देते। और ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और चाहें तो रिकरिंग भी लिख सकते हैं इसके साथ, रिकरिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, 1/7, किसकी बात कर रहा हूं मैं 1/7 की बात कर रहा हूं। तो समझिए बेटा इसको, देखिए यहां पर आपका जो डिवाइडेंट है वो क्या बन गया 1, डिवीजर है 7। अब 7 का जो डिवाइड है 1 में नहीं जाएगा, तो क्या लगाना पड़ेगा डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने डेसिमल लगा दिया, डेसिमल लगा दिया तो यहां पर 0 आ गया। 10 में 7 का डिवाइड जा सकता है, 10 में 7 का डिवाइड जा सकता है। कितने टाइम्स गया 1 टाइम गया, 1 टाइम गया, और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 3 आ गया। क्या आ गया 3। अब 3 में 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन डेसिमल लग रहा है तो एक 0 लगा दिया हमने नीचे, क्या नंबर बन गया 30, और 30 में 7 का डिवाइड चला जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 4 टाइम्स। कितने टाइम्स 4, क्योंकि 7 4 जा 28 होता है। कितना होता है 28, यहां 4 आ गया। अब देखिए 30 में से 28 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 2 आ गया। अब 2 में 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन डेसिमल लग रहा है तो 0 लगा देंगे। और 20 में 7 का डिवाइड हो जाएगा। कितने टाइम्स जाएगा 7 का डिवाइड 2 टाइम्स जाएगा। कितने टाइम्स 2 टाइम्स। और रिमाइंडर क्या आ गया आपका 6 में भी नहीं जा रहा 7 का डिवाइड, तो डेसिमल लग रहा है तो 0 लगाया। 7 का डिवाइड 60 में कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स। कितने टाइम्स 7 8 जा 56, यहां 8 आ गया। अब देखिए 60 में से 56 सब्ट्रैक्ट किए तो क्या आ गया 4 आ गया। और 4 में डिवाइड नहीं जाता, 7 का डेसिमल लग रहा है तो 0 लगा दिया। अब 7 का डिवाइड 40 में कितने टाइम्स जा रहा है 5। कितने 5 टाइम्स, यहां 5 आ गया, और यहां सब्ट्रैक्ट करने पर भी 5 आया। 5 में 7 का डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन डेसिमल के कारण 0 लग जाएगा, तो कितना आ गया। अब 7 का डिवाइड 50 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 7 जा 49। कितने टाइम्स गया 7 टाइम्स, यहां 49 लिख दिया, यहां 7 लिख दिया। 50 में से 49 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या आ गया 1 आ गया। क्या आ गया बेटा 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं, मैंने अभी अभी आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में कि अगर हमारा रिमाइंडर न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए, अगर हमारा रिमाइंडर न्यूमरेटर के इक्वल आ जाए तो आपकी डिजिट्स क्या हो जाएंगी रिपीट होना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या होना स्टार्ट हो जाएंगी रिपीट, और आपका रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो आप सब बता सकते हैं ये वाला जो एग्जाम्पल है वो किसका है नॉन टर्मिनेटिंग का है और रिपीटिंग या रिकरिंग का है। तो इसका आंसर किस तरह लिख देंगे, देखिए या तो हम इस तरह लिख दें 0.142.857 डॉट डॉट डॉट, क्योंकि डिजिट्स रिपीट होंगी, क्योंकि जो डिवाइड है वो हमारा स्टॉप नहीं होगा। इस तरह हम लिख सकते हैं, या आपको बताया था मैंने रिपीट होंगी डिजिट्स, यानी कि रिपीट होंगी तो यही डिजिट आएंगी, तो इन सबों के ऊपर क्या लगा दूंगा मैं बार लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा बेटा बार लगा दूंगा। यही हमारा आंसर है, और हम यहां लिख देंगे नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग।
तो आज जो मैंने आपको दो टॉपिक पढ़ाए हैं, इर्रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, बेटा आपको यह समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमें बताइए क्या आपको प्रॉब्लम आ रही है। इन थ्योरी, जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है, इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम, रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप अपनी बुक से ट्राई कीजिए। धन्यवाद।